बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान की तकरीर को चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन तकरीर के झटके महसूस किए जा रहे हैं और कप्तान ने जारहाना खिताब करके पाकिस्तान दुश्मनों की हवाइयाँ उड़ा के रख दी हैं। क्या शानदार मंजर था जब खातून मंदूब जो इंडिया की वहां पे है उनकी आसाब जवाब दे गए और उन्होंने इमरान खान को जवाब देना था। अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इमरान खान ने क्या बातें की हैं और इंडिया ने राइट ऑफ रिप्लाई जब इस्तेमाल किया तो इंडिया ने जवाब देने की बजाय इमरान खान के ऊपर क्या इल्जामात लगाए हैं। बजाय इसके इमरान खान के 1, 2, 3, 4 करके नुक्तों का जवाब देते और हमें समझ आती जी इंडिया के पास तो बहुत दलील है और फैक्ट है। लेकिन आज इमरान खान ने वाकईतन कहते ना किसी को दबोच लेना, इंडिया के साथ वो किया। और दूसरा नतीजा भी सुन लीजिए, इमरान खान ने आज अमरीकियों को याद दिलाया कि आपके तालिबान तो फाउंडिंग फादर्स हैं ना आपके अल्फाज में, तो इनके ऊपर पाबंदियां भी खत्म करो। जिसके बाद अमरीकी महकमा खजाना ने तालिबान के ऊपर से बड़ी पाबंदी हटा ली है और अब लेन देन के मामला थोड़े से क्लियर हो गए हैं। तालिबान के लिए वाशिंगटन से बड़ा रिलीफ आ गया है। आगे चलते हैं। और तालिबान जो है, हमने आपको बताया था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने ये जो दाइश का मामला है ये अपने हाथ में ले लिया है और आज ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है। अल जजीरा को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और बताया कि नंगरहार के अंदर इस बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। इस ऑपरेशन के क्या अगराज़ो मकासिद हैं और क्या कुछ हो रहा है, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और फिर अफगानिस्तान के अंदर आज जो ताजिर हैं उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट आई है कि उनकी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने तालिबान से कहा है कि अगर आप चाहते हैं इकॉनमी चले, कारोबार चले, तो कुछ हमारी बात भी सुने, जिस पे तालिबान ने उनको कुछ यकीन दहानियां करवाई हैं। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। इमरान खान ने तकरीर टू द पॉइंट की और मैंने कहा था कि 25 मिनट की इस तकरीर के अंदर बहुत सारे पहलू हैं। मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि इमरान खान ने बुनियादी तौर पर किन निकात के ऊपर बात की थी। इमरान खान ने सबसे पहले जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है उसके हकायक बयान किए। अमेरिका के मुतालिक बताया कि अमेरिका न सिर्फ पाकिस्तान का भगोड़ा है बल्कि अफगानियों का भी भगोड़ा है। चलिए, ये पहला पॉइंट हो गया अफगानिस्तान या ओवरऑल। दूसरा, इस्लामोफोबिया की बात की। तीसरा, कश्मीर के मुतालिक बात की। चौथा, क्लाइमेट चेंज के मुतालिक बात की। ये 4 मैं मेजर पॉइंट्स रख लेता हूं, और भी बहुत सारी बातें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, करप्शन की बात की, वो सारी बातें छोड़ के इमरान खान की तकरीर के बाद इंडिया की जो वहां पे फर्स्ट सेक्रेटरी थी मिस स्नेहा दुबे, उन्होंने वहां पे राइट ऑफ रिप्लाई इस्तेमाल किया इंडिया की जानिब से। आमतौर पे जब कोई मुल्क बात करता है और किसी मुल्क के हवाले से बात करे तो ये मुल्क राइट ऑफ रिप्लाई क्लेम कर सकता है और जो प्रेसिडेंट होता है जनरल असेंबली का वो उसको अलाउ करता है। तो ये जो मिस स्नेहा हैं, इन्होंने वहां पे राइट ऑफ रिप्लाई के दौरान क्या किया कि इमरान खान की तकरीर के ऊपर इंडिया का जवाब देना था, इंडिया का वर्जन पेश करना था। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आपने 5-5.25 मिनट का उनका वो राइट ऑफ रिप्लाई सुना हो तो ये खातून जो सफ़ीर हैं, खातून मंदूब जो हैं, उनका हौसला टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे आसाब जवाब दे गए हैं, उनकी हालत देखने वाली है, आवाज़ बहुत मुश्किल से निकल रही है इस खातून की। और बजाय इसके इमरान खान को ये जवाब देती, क्या किया? सबसे पहले कहा कि उन्होंने, इमरान खान ने हमारी हुकूमत के खिलाफ, हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है और ये जो जनरल असेंबली का स्टेज है इसको मिस यूज किया है। और जवाब क्या दिया? बजाय इसके कि इमरान खान के कश्मीर के हवाले से सैयद अली गिलानी वाली बात का जवाब देते, बजाय कि अक्सरियत अकलियत वाला आसाम वाला जवाब देते, इस्लामोफोबिया वाला जवाब देते, मसाजिद पर हमलों का जवाब देते, क्या बता रहे हैं? पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है। ये रटी रटाई बातें आपकी बहुत हो गई। अब ये मंजर नहीं बिकने वाला, ना हम बिकने देंगे। आप हमें इस्लामोफोबिया पे जवाब दें, क्या मुसलमानों के साथ आप जुल्म नहीं कर रहे? आपके पास कोई जवाब नहीं था। हमने आपको बुलाया, आपके सफीर को बुलाया यहां पे आसाम का जवाब दें, कोई जवाब नहीं आपके पास। मुसलमानों के ऊपर बताएं लिंचिंग होती है, आपका कोई जवाब नहीं। आप हमें, और फिर एट द एंड क्या कहा? ये कहा कि जनाब हम तो चाहते हैं कि पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान आजाद कश्मीर को भी। आप जरा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस होते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग कश्मीर के अंदर जाते हैं, आप कश्मीर से फौज से हटा के देखें, वहां पे लोगों को मौका तो दें। आप तो सैयद अली गिलानी की डेड बॉडी से डरते हैं,
फिर क्या शानदार बात की, हम रोजाना की बुनियाद पर इंडियन मीडिया को बेनकाब करते हैं, तो हम इसके ऊपर सबसे ज्यादा एलिजिबल हैं बात करने के हवाले से कि इंडियन मीडिया की वो मिसाल दे रही थी कि फ्री मीडिया है, हमारे यहां माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जाता है, प्लूरल सोसाइटी की बात कर रहे। को खुदा का खौफ करें, ये आजाद मीडिया है जो हर वक्त नरेंद्र मोदी का एजेंडा बेचता है। मुखालिफिन के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर, एनडीटीवी के ऊपर आपने क्या किया है, छापे मारते हैं, टैक्सेशन के ऊपर आप पकड़ लेते हैं। ये आपका फ्री मीडिया है। जो आपकी इख्तलाफ वाली आवाजें हैं आप उनको क्या उनका हाल करते हैं। अब चलते हैं इंडिया के बाद अमेरिका के ऊपर। इमरान खान ने सही चढ़ाई की है अमेरिकन के ऊपर भी, और कहा ये हमारे ऊपर बातें ना करें, आप जवाब दें। आपने भगोड़े हैं पाकिस्तान के, आप भागे हैं अफगानिस्तान से, जिसके बाद लगता यह है कि जो बाइडेन हुकूमत के जो होश हैं वो ठिकाने पे आना शुरू हो गए हैं। अमरीकी महकमे खजाना ने 2 लाइसेंस जारी किए हैं। इन 2 लाइसेंसेस का मतलब यह है कि अब जो तालिबान हुकूमत है उसके साथ लेन देन के हवाले से अमरीकी महकमे खजाना ने एक बड़ी पाबंदी हटा ली है। मैं आपको बता देता हूं जनाब, अमरीकी हुकूमत, एनजीओस और कुछ बैन अल-अक़वामी तंजीमें जो हैं वो ना सिर्फ तालिबान के साथ माली तौर पर लेन देन कर सकती हैं, चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन कर सकती हैं, बल्कि इसके अलावा जो हमें समझ आ रही है, अमेरिका ने इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया, वो हक्कानी नेटवर्क भी है। यानी ये जो लाइसेंस जारी हुए हैं सिर्फ तालिबान हुकूमत नहीं बल्कि हक्कानी नेटवर्क के हवाले से भी अमेरिका ने बड़ी पाबंदी हटा ली है। अब आ जाते हैं तालिबान जो अफगानिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। आपको हमने बताया था कि एक बड़ा चैलेंज है, ये नया पंजशेर जो जलालाबाद नंगरहार है। आज ज़बीला मुजाहिद साहब ने बातचीत की है अल जज़ीरा टीवी के साथ और उन्होंने कहा कि इस वक्त हमें उन तमाम अम दुश्मनों का जो रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं उनका हम पीछा कर रहे हैं और तालिबान इस वक्त बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये खबर हम आपको दे चुके हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुतल्लिक कि अब नई फोर्स उनकी काम करेगी, कमान उनके पास है, स्पेशल कमीशन बन गया है और मामलात को देखेगा, जिसकी आज ज़बीला मुजाहिद साहब ने तस्दीक करते हुए कहा कि हम इस बात का ऐलान करते हैं कि नंगरहार के अंदर इस वक्त बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और हम इन जो अम दुश्मनों के ठिकाने हैं उनके ऊपर कार्रवाइयां कर रहे हैं और उन लोगों को हम तलाश कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया ज़बीला मुजाहिद साहब के मुतालिक। अब कुछ तालिबान हुकूमत की गवर्नेंस की बात कर लें तो तालिबान ने एक लिमिट पहले की थी, जो सिविलियंस थे उनके लिए तकरीबन महीने की हफ्ते की $200 थी और जो दूसरे ताजिर थे उनके लिए कोई $25,000 के आसपास की रकम जो है वो रखी गई थी। अब क्या हुआ है, उस चीज़ को लेके जो ताजिर हैं वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ ये चीज़ें चलती रहे और जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का काम है वो चलता रहे, कारोबार चलते रहे, कारोबार चलेगा तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, आपके पास टैक्सेशन के पैसे आएंगे, आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस लिमिट को थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, इस लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाइए, इंक्रीज़ कीजिए, उसके बाद ही कारोबार चल सकता है। जिस पर तालिबान ने उनको यकीन दहानी कराई है कि हम हर तरह के बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। और फिर उन्होंने तो वज़ीर तजारत भी पंचेरी लगाया, तो वो तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।